सपोज आप मोरक्को आप चाहते हो कि आप एक और स्टैगरिंग डिफेंसिवली शो पुट अप करो, आप चाहते हो आप फ्रांस को यू वांट टू स्टॉप फ्रांस डेड इन देयर ट्रैक्स, आप चाहते हो फ्रांस को आप बिल्कुल रोको, आप फ्रांस को कोई स्पेस मत दो। 120 मिनट जैसा आपने स्पेन को स्कोर करने नहीं दिया, जैसा आपने 90 मिनट आपने पुर्तगाल को स्कोर करने नहीं दिया, मोरक्को बिल्कुल चाहेगा कि ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाए, ये मैच पेनल्टी शूटआउट में जाए। 120 मिनट बिल्कुल सूख ले फ्रांस को, और पेनल्टी में तो कुछ भी हो जाता है। मोरक्को बेसिकली यही चाहेगा, मोरक्को को डिफेंस को ब्रेक करना मुश्किल है। लेकिन अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा ना, तो फ्रांस के पास क्वालिटी है भाई, फ्रांस बेंच से क्वालिटी लेके आ सकता है। फ्रांस कोमैन को रिप्लेस, डेम्बेले को रिप्लेस करके कोमैन लेके आ सकता है बेंच से, दैट्स द क्वालिटी दे हैव। आप चौमेनी को रिप्लेस करके कामाविंगा ला सकते हो, आप उपामेकानो को रिलीज करके इब्राहिम कोनाटे जो फिजिकल गाय सेंटर बैक में उसको लेके आ सकते हो। यानी कि फ्रांस के पास डेप्थ हर्ट हुई है इंजरी से, लेकिन फ्रांस के पास इनफ असला है आपको बेंच से एक अच्छी क्वालिटी लेके प्लेयर को रिप्लेस करने का और आपको हर्ट करने का। ठीक है, कुंडे को उठा के बेंच में पवाड़ा लाएंगे, क्या दिक्कत है, क्या मसला है? क्वालिटी रहेगी और मोरक्को के लिए चैलेंज रहेगा। मोरक्को के पास ये लग्जरी नहीं है, अमराबत मोरक्को के पास एक ही है, ओहनाई मिडफील्ड में मोरक्को के पास एक ही है, हकीम जियास मोरक्को के पास एक ही है, रोमन साइज सेंटर बैक मोरक्को के पास एक ही है, अशरफ हकीमी मोरक्को के पास एक ही है। अशरफ हकीमी एम्बापे को कितना रोकेगा नहीं रोकेगा, पीएसजी के टीममेट है, वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, दैट्स गोना बी कॉन्टेस्ट, आई थिंक वंस अगेन वेरी हेल्दी कॉन्टेस्ट। बट ठीक है, फ्रांस को ये चीज पता है, फ्रांस तो अगर आप डीडीए डेशाम्प हो ना, आप लिटरली आप एम्बापे को बोलोगे कि ठीक है भाई एम्बापे, जस्ट लाइक इंग्लैंड गेम, काइल वॉकर ने तेरे को हैंडल किया, लेट अशरफ हकीमी हैंडल यू, लेट अनदर प्लेयर ऑफ मोरक्को कम एंड टक इन यू, डिनाई स्पेस फॉर यू, अच्छे से मार्क करने तुम्हें। फायदा उठाएगा जरूर, फायदा उठाएगा ग्रीजमैन, फायदा उठाएगा चौमेनी, जब सेंटर में इतना स्पेस मिल जाएगा तो लॉन्ग रेंज शॉट ले लेगा। ये फ्रांस की लग्जरी है कि आपको लग रहा है कि फ्रांस के पास एक थ्रेट है, उसको मार्क करोगे तो आप बच जाओगे। नो, अगर आप मोरक्को, आपका सॉलिड डिफेंस है, ये एक टीम है जो ये वो एक टीम है जो मोरक्को को चैलेंज करेगी। मोरक्को की जो क्लीन शीट है ना, मोरक्को ने एक भी गोल अपोनेंट से नहीं खाया, एक गोल खाया कनाडा से, वो भी ओन गोल। तो मोरक्को के इस रिकॉर्ड को चैलेंज करने के लिए फ्रांस से बेटर साइड अभी कोई नहीं है, लिटरली कोई नहीं है। बिकॉज फ्रांस के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच 11 में से पांच प्लेयर हैं जो रियल डेंजर हैं, जो रियल गोल स्कोरिंग थ्रेट हैं, जिनके पास इतनी इमेंस क्वालिटी है, वो आपको किसी भी पोजीशन से, किसी भी एंगल से हर्ट कर सकते हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि मोरक्को कैसे हैंडल करेगा। बट बल्कि मोरक्को के इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो गए, पेनल्टी शूटआउट लेके जाओ, गेम को पुश करो। देखो जैसे ये वर्ल्ड कप रहा है, दिस वर्ल्ड कप हैज बीन फकिंग फुल ऑफ अपसेट। ये कोई एक और अपसेट नहीं होगी कि चाहे पेनल्टी शूटआउट हो या चाहे पहले गोल हो कि फ्रांस हार जाए और मोरक्को फाइनल में पहुंच जाए। पहली अफ्रीकन नेशन टू बी इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। वलीद रेग्रागुई, वाओ, ऑलरेडी इतना नाम कर चुका है बंदा, 4 महीने में इतना भयंकर इंपैक्ट। बट मोरक्को की जो फर्स्ट प्लेइंग 11 है वो काफी इनफॉर्म है, वो काफी कलेक्टिवली दे आर प्लेइंग विद गुड सेल्फ बिलीफ। और मोरक्को ने सिर्फ एक गोल कंसीड किया है, वो भी अगेंस्ट कनाडा ड्यूरिंग ग्रुप स्टेज, और वो गोल भी कैसा था, दैट वाज ओन गोल, यानी कि खुद के प्लेयर की डिफ्लेक्शन लग के गोल पोस्ट के अंदर गेंद गई थी। तो मोरक्को का डिफेंस हैज बीन रॉक सॉलिड। ठीक है, दिस हैज टू बी द हाईलाइट ऑफ द टूर्नामेंट। पहली बात तो मोरक्को ने एक ऐसा ग्रुप टॉप किया जहां पे क्रोएशिया थे, जहां पे बेल्जियम सेकंड रैंक्ड फीफा टीम इन द वर्ल्ड, बेल्जियम था, क्रोएशिया था, कि उस ग्रुप से आपका मोरक्को क्वालिफाई किया, बल्कि उस ग्रुप से मोरक्को ने टॉप करके दिखाया, बाहर निकला। और एक गोल, यही नहीं, इससे पहले 3 प्रैक्टिस मैच, जो फ्रेंडली मैच प्रायर टू वर्ल्ड कप मोरक्को खेला था, उनमें भी मोरक्को ने कोई गोल कंसीड नहीं किया था। यानी कि 5 बट इस वर्ल्ड कप के मैच, उससे पहले 3 गेम टू द प्रायर टू द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप, यानी कि पिछले 8 मैच में मोरक्को के डिफेंस ने मात्र 1 गोल कंसीड किया है। और इससे ऊपर एक और मजे की बात है, जो मोरक्को का कोच है वलीद रेग्रागुई, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, जिसको बाल्ड ग्वार्डियोला, मैं इस टाइप को बाल्ड ग्वार्डियोला कह रहा हूं कि जिस टाइप का फुटबॉल वो खिला रहा है, ठीक है, उस बंदे की अपॉइंटमेंट मोरक्को ने अगस्त में की थी। यानी कि आपको वर्ल्ड कप नवंबर में खेलना है, उसके ठीक 3 महीना पहले आपने नया कोच अपॉइंट किया। इट्स अ बिग रिस्क, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक ऐसा रिस्क था जो मोरक्को के लिए पे ऑफ किया। ठीक है, ये है मोरक्को का डिफेंस। एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मोरक्को पहुंच गया, सिर्फ 1 गोल मोरक्को ने कंसीड किया, और ये पहली बार नहीं है, 0 गोल। पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन 1990 में इटली ने कोई गोल कंसीड नहीं किया। ठीक है जी, फिर आपका 1998 फ्रांस ने मात्र 1 गोल कंसीड किया था, फ्रांस जीता भी था 1998 का वर्ल्ड कप। 2006 में इटली चैंपियन बना था, इटली ने 1 गोल कंसीड किया था पूरे अपने 2006 के पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में।
यानी कि डिफेंस विंस यू टाइटल। ये लिटरली वही जोसे मौरिन्यो वाला बात है कि आपका अटैक आपको मैच जिता सकता है। हालांकि प्रीमियर लीग में जो पेप गार्डियोला ने, यूर्गन क्लॉप ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित करके दिखाया कि आपका अटैक भयंकर हो तो आपको सिर्फ एक मैच नहीं, आपको टाइटल भी जिताता है। लेकिन एक नॉकआउट कंपटीशन में, बिकॉज लीग आपकी 38 मैच तक चलती है, एक गेम खराब हुई, नेक्स्ट गेम यू कैन कम बैक। वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है बॉस, इट्स अ नॉकआउट टूर्नामेंट। वंस यू क्वालिफाई फ्रॉम द ग्रुप स्टेज, आपके चारों, आपका राउंड 16, क्वार्टर, सेमीफाइनल, आपको चार बार आपको नॉकआउट से आगे क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप के टाइटल तक अपने हाथ पहुंचाने हैं। और मोरक्को का डिफेंस ही काम कर रहा है। मोरक्को का डिफेंस हैज बीन रॉक सॉलिड। और सबसे बड़ी बात ये वलीद रेग्रेगुई, ये वलीद रेग्रेगुई जो है ना भाई साहब, ये कतर का है, कतर का रहने वाला है। और एक तरफ कतर ने जो फिलॉसफी अप्लाई की, ठीक है, कतर ने 10 साल से फेलिक्स सांचेज, बारसा की यूथ एकेडमी का कोच, उसको कतारी सिस्टम में लाए, अंडर 23 से अंडर 19 से लेकर कतारी टीम को उसने कोच किया, एशियन कप चैंपियन भी बना 2019 में कतार। लेकिन कतार कभी वो क्वालिटी का फुटबॉल नहीं खेल पाया जो फेलिक्स सांचेज और बारसा वाला टिकी टाका पोजेशन प्रेस, जिस टाइप का फुटबॉल कतर खेलना चाहता था। लेकिन उसी कतर का कोच मोरक्को ने अपॉइंट किया। एंड इट्स अ डिफरेंट फिलॉसफी। जरूरी नहीं है कि आपको बारसा या मैन सिटी या बायर्न म्यूनिख या लिवरपूल वाला ही प्रेस, पास, पोजेशन, क्रॉसिंग फुटबॉल खेल के ही टीमों को डोमिनेट करना है। मोरक्को ने यह बात करके दिखाई है, वलीद रेग्रेगुई ने यह पॉइंट प्रूव करके दिखाया है। अगर मैं पोजेशन की बात करूं ना, तो सेकंड लिस्ट पोजेशन इन दिस वर्ल्ड कप, 32 टीम ने इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। मोरक्को बॉल रखने के मामले में सेकंड लास्ट है, 31% पोजेशन है ऑन एवरेज 5 मैच मिला के। 31% पूरे 5 मैच का एवरेज है जो मोरक्को ने पोजेशन रखा है। मोरक्को से कम सिर्फ एक ही टीम है जिसने मोरक्को से भी कम बॉल रखा है, वो है कोस्टारिका, जिसको स्पेन ने 7-0 से ह्यूमिलेट किया था। कोस्टारिका का एक खराब वर्ल्ड कप कैंपेन रहा था। यानी कि मोरक्को सेमीफाइनल पहुंच गया है, लेकिन मोरक्को सेकंड लिस्ट पोजेशन है पूरे 32 वर्ल्ड कप टीम में। इसका मतलब क्या है? 31% पोजीशन। इसका मतलब मोरक्को को फर्क नहीं पड़ा। और मोरक्को किसको बाहर कर रहा है? किस ग्रुप को मोरक्को टॉप करके आ रहा है? जहां पे क्रोएशिया है, जिनकी फील्ड पे एबिलिटी बहुत शानदार है, जिनको बॉल मूव करना अच्छे से आता है, जिनके टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत हाई है एज कंपेयर टू मोरक्को। सेम विद बेल्जियम। हालांकि बेल्जियम उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं खेला, लेकिन बेल्जियम के पास प्लेयर थे। बेल्जियम की टेक्निकल एबिलिटी फील्ड पे बहुत शानदार है, बेटर देन मेनी टीम्स, नॉट जस्ट मोरक्को। तो मोरक्को एक ऐसे ग्रुप से निकला, टॉप किया, और टॉप करने के बाद फिर राउंड ऑफ 16 में आपने स्पेन की टीम जो आपके अगेंस्ट 1000 पास कंप्लीट कर पाई, आपने उनको रोका, आपने उनको 120 मिनट गोल स्कोर नहीं करने दिया। मोरक्को ने बेसिकली इस वर्ल्ड कप यह बताया है कि आज भी वो फुटबॉल जिंदा है जहां आप 30%, 25% पोजेशन, आप गेंद बिल्कुल नाम मात्र गेंद रखो पूरे मैच में, लेकिन यू कैन स्टिल कंपीट, यू कैन स्टिल विन द गेम, यू कैन स्टिल प्रोग्रेस। आप एक ऐसी टीम को हरा सकते हो जो आपके अगेंस्ट 1000 पास कंप्लीट कर रहे हो। स्पेन, आपने एक ऐसी टीम को हराया जिसका एक प्लेयर, जिसके सेंटर बैक इतने आपस में बिल्डअप लेके इतना पास कर रहे हैं, 200 पास कंप्लीट कर रहे हैं, आपने उस ऐसी टीम को हराया। इट्स ब्रिलियंट। और मोरक्को की बेसिकली फिलॉसफी क्या है? मोरक्को वो टीम नहीं है कि आप मोरक्को से गेंद छीन लो और मोरक्को आपको काउंटर प्रेस करने आएगी। मोरक्को चाहेगी कि जल्दी से गेंद छीनो, पोजेशन रीगेन करो या बॉल रखो। नहीं, तो बेसिकली आपको बोलेगी ठीक है, आप स्पेन हो, आप पुर्तगाल हो, आप क्रोएशिया हो, बेल्जियम हो, हम इन सब टीम को खेल के आ रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं आप गेंद रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेन तुम गेंद रखो, तुम अपना बिल्डअप लो, तुम अपनी पासिंग करो, हमें इससे लेना देना नहीं है। हम बस अपने डिफेंसिव हाफ में लो ब्लॉक बोल लो, चाहे जो मर्जी बोलो, वी विल डिफेंड वेल, वी विल डिफेंड प्रॉपरली। हम कोई नो नॉनसेंस या बुलशिट या कोई चुतियापन नहीं करेंगे। हम बेसिकली अच्छे से डिफेंड करेंगे। वी वॉन्ट कॉन्टेस्ट द बॉल, although we will try to, but we won't contest the ball, we won't try to win the ball back, और जिसके लिए हम प्रेस करेंगे, नंबर कमिट करेंगे। नो, हम अपनी शेप बेसिकली खराब नहीं करेंगे। हम इस बात से इंटिमिडेट नहीं होते हो कि तुम स्पेन थे, तुम बेल्जियम थे, तुम क्रोएशिया थे, तुम पुर्तगाल थे, तुम गेंद रख रहे थे, तुम बहुत ज्यादा नंबर कमिट कर रहे थे, तुम हमें इंटिमिडेट कर रहे थे, हमें प्रेशर में डाल रहे थे। ठीक है, मोरक्को ने बेसिकली प्रेशर ऑब्जर्व किया है। मोरक्को ने अपोनेंट को खुद के ऊपर चढ़ते दिया है। बेसिकली मोरक्को की बैकलाइन ने मोरक्को को संभाल के रखा है कि हम डिफेंडिंग करेंगे, हम यहां से आगे नहीं जाने देंगे गेंद को। जब जाएगी तो हमारा कीपर स्टेप अप करेगा। देखिए, बेसिकली इट्स अ बिट लकी कि आप इतना ज्यादा प्रेशर अपोनेंट से इनवाइट कर रहे हो, और देयर गोना बी गेम्स जब आपका अपोनेंट विल टीयर यू अपार्ट, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। बेसिकली मोरक्को के डिफेंस ने बहुत भयंकर स्टेप अप किया है। रोमन सेस को आप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। अगेंस्ट पुर्तगाल वो सब्स्टिट्यूट होकर गया था, हैमस्ट्रिंग इंजरी, ही इज मोस्ट लाइकली टू फिट। और मोरक्को का डिफेंस के बावजूद अमराबत मिडफील्ड में
वो बंदा बेसिकली डिफेंड ही कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, ही इज डिफेंडिंग। वो कभी क्लियरनेस कर रहा है, कभी टैकल्स कर रहा है, कभी ब्लॉक कर रहा है, कभी आपको अपोनेंट से गेंद छीन रहा है। बेसिकली अमराबात हैज बीन ह्यूज फिगर इन द डिफेंसिव मिडफील्डर रोल, ठीक है। सेम विद ओहनाई और अमराबात, इन दोनों लोगों ने बेसिकली मोरक्को के डिफेंस को बहुत बार शील्ड किया है, बहुत सारा प्रेशर मिडफील्ड में ऑब्जर्व करके दिखाया है, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी कहानी होती है अपार्ट फ्रॉम मोरक्को डिफेंस, मोरक्को के फुल बैक। राइट पे अशरफ हकीमी, लेफ्ट पे मजरोई, ये दोनों टॉप टीम के लिए खेल रहे हैं। अशरफ हकीमी तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक है, ही प्लेज फॉर पीएसजी। मजरोई तुम्हारा खेल रहा है लेफ्ट बैक आपका बायर्न म्यूनिख के लिए, यानी कि फायर पावर है। यानी कि बेसिकली मोरक्को कैसा स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, बेसिकली मोरक्को, बिकॉज मोरक्को मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट बॉल होता है। इसका मतलब मोरक्को की बैक लाइन, वैसे तो मोरक्को 4-3-3 से खेल रहा है, ठीक है, लेकिन मोरक्को के फुल बैक जो होते हैं विदाउट बॉल, दे विल कम डीप इनटू देयर ओन हाफ। वो अपने हाफ में डीप होकर डिफेंडिंग करेंगे। जो तुम्हारा राइट विंग बैक है, लेफ्ट विंग बैक है, दोनों बॉफॉल तुम्हारा लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक तुम्हारा हकीम जियास, ये दोनों तुम्हारे फुलबैक की सपोर्ट में आएंगे। मोरक्को के फुलबैक भी सपोर्ट में आएंगे इन नंबर्स। बेसिकली मोरक्को ने इन नंबर डिफेंड किया है, इसलिए मोरक्को ने इतना अच्छा डिफेंस मेंटेन करके रखा है, जहां पे फुल बैक और विंगर कोलेक्टिवली अपोनेंट के विंगर्स को मार्क करने के लिए आ रहे हैं, स्पेस डिनाई कर रहे हैं। फिर कोई अपोनेंट होगा, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, यू ट्राई टू गो थ्रू द मिडिल में आपको मिलता है, मिड में आपको ओहनाई मिलता है, वो आपका स्पेस डिनाई करते हैं। इवन एन-नसरी जो सेंटर फॉरवर्ड है मोरक्को का, वो इन नंबर्स बैक आता है मिडफील्ड में डिफेंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली 2 लेयर बना के मोरक्को बैठा हुआ, मिड ब्लॉक, लो ब्लॉक। तो बेसिकली has been really hard for opponent to break मोरक्को। बस मोरक्को डिफेंडिंग करेगा, जैसे ही मोरक्को को गेंद मिलेगी, अगर मोरक्को फिर अपनी गेम कैसे स्टार्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड, इस पॉइंट पे बात करना जरूरी है कि मोरक्को अपने गोल कैसे स्कोर कर रहा है। तो मोरक्को के जो फुल बैक है, जो डीप है विदाउट बॉल, जो अच्छे से डिफेंडिंग कर रहे हैं, जो अपोनेंट के विंगर को मार्क कर रहे हैं, स्पेस डिनाई कर रहे हैं, वो मोरक्को के फुल बैक, जैसे मोरक्को के पास अपने डिफेंसिव आप से मोरक्को बिकॉज अपोनेंट तो मोरक्को के ऊपर चढ़ गया है, मोरक्को डिफेंडिंग कर रहा है। फिर मोरक्को जब गेंद आती है, मोरक्को अपना काउंटर, अपनी मूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड कैसे स्टार्ट करता है। मोरक्को के फुल बैक बिकेम ह्यूज, मैसी पार्ट ऑफ मोरक्को अटैक, बिकॉज क्वालिटी है। मजरोई लेफ्ट पे और अशरफ हकीमी राइट पे, इमेंस क्वालिटी। और ये दोनों बंदे फिर अपने वाइडर पोजीशन से गेंद आगे मूव करेंगे, ठीक है, गेंद आगे मूव करेंगे, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे वो राइट से हो, गेंद आगे मूव करेंगे और काउंटर पे एक ट्रांजिशन स्टार्ट करेंगे। फिर आपका तुम्हारा सेंटर में एन-नसरी हो, वो सेंटर ऑफ द पिच में रन करेगा। फिर आगे जाके अशरफ हकीमी देखेगा कि हकीम जियास अवेलेबल है तो उसको बॉल पास करेगा, लेफ्ट पे मजरोई देखेगा बॉल अवेलेबल है, उसको बॉल पास करेगा, या सेंट्रली थ्रू फिर बॉल जाएगी। और अल्टीमेटली लिंकअप होके, विंगर और फुलबैक का लिंकअप होके वाइडर क्रॉसेस, आपका अशरफ हकीमी क्रॉस डालेगा बॉक्स में, या अशरफ हकीमी को आपने मार्क कर लिया तो अशरफ हकीमी वाइडर से बॉल देगा किसको, हकीम जियास को, जो इनसाइड जाएगा। बेसिकली फुलबैक वाइडर जा रहे हैं तो मोरक्को के विंगर इनसाइड जा रहे हैं, बॉल रिसीव कर रहे हैं। अगर तुम्हारे फुलबैक को फिर किसी ने मार्क कर लिया तो फुलबैक तुम्हारा विंगर को बॉल देगा और विंगर इनसाइड से बॉल रिसीव करके बॉक्स में क्वालिटी क्रॉस डालेंगे, और बॉक्स में क्रॉस के लिए एन-नसरी जैसा बंदा होगा एंड ही विल मेक इट काउंट। So this is basically Morocco's strategy to score. Either switch off play, ऐसा लग रहा है कि अशरफ हकीमी वाइडर जा रहा है, उसकी सपोर्ट में हकीम जियास इनसाइड है, तो ठीक है। अगर अपोनेंट लग रहा है कि बंद करो, अशरफ हकीमी को मार्क करो, हकीम जियास को मार्क करो, राइट पे ओवरलोड क्रिएट कर लो। बेसिकली दोनों को लिए कोई जगह स्पेस डिनाई कर दो, जगह और स्पेस टाइम मत दो उनको, क्रॉस करने का टाइम मत दो, लिंकअप करने का टाइम मत करो। तो उस टाइम अशरफ हकीमी या हकीम जियास क्या करेगा, स्विच ऑफ प्ले, राइट से स्विच ऑफ प्ले, डायगोनल क्रॉस जाएगा लेफ्ट में मजरोई बॉल रिसीव करेगा, ये बूफॉल जो लेफ्ट विंगर है वो बॉल रिसीव करेगा, फिर वो बॉक्स में सप्लाई देगा एन-नसरी को एंड बूम यू स्कोर। यानी कि डायगोनली स्विच ऑफ प्ले फ्रॉम ओवरलोड, एक साइड से ओवरलोड है दूसरी साइड में स्विच कर दो, दूसरी साइड में ओवरलोड है तो राइट पे स्विच कर दो, और अल्टीमेटली अच्छा क्वालिटी क्रॉस डालो बॉक्स में, विंगर को इनसाइड रखो, जाके फुल बैक वाइडर जाए तो विंगर को इनसाइड जो होगा उसको बॉल रिसीव कर सके, विंगर इनसाइड से अपना कमाल कर सके। दिस हैज बीन मोरक्कोस फिलॉसफी, और मोरक्को इस चीज करने में बहुत सक्सेसफुल हुआ है। अब मैं बात करता हूं स्पेन की, सॉरी आपके फ्रांस की। फ्रांस कहां जा रहा है? फ्रांस, बहुत बातें हो रही थी कि फ्रांस के पास कर्स है, बेंजेमा चला गया है, फ्रांस का एनकुंकू जो था बड़ा टैलेंट था वो चला गया है, एनगोलो कांटे और पोग्बा पहले ही मिडफील्ड से बाहर हो चुके हैं। फ्रांस का क्या होगा, फ्रांस कितना दूर जाएगा? हियर दे आर, सेमीफाइनल, और मोस्ट लाइकली मोरक्को जितना भी शानदार हो, मुझे लग रहा है फ्रांस को ये मैच जीतना चाहिए। बेसिकली फ्रांस एक ऐसी टीम है जो ऑल आउट अटैक, ये बहुत हाई प्रेस नहीं करती है कि आप फ्रांस से गेंद छीन लो तो फ्रांस बिल्कुल इंटिमिडेट हो जाएगा, डेस्परेट हो जाएगा, आपको बहुत प्रेस करेगा। बेसिकली अपोनेंट कौन है? मोरक्को, जो बॉल कॉन्टेस्ट नहीं करेगी,
अगर फ्रांस बॉल रख रहा है तो मोरक्को प्रेस नहीं करेगा यार। मोरक्को एक बंदा भी मोरक्को को प्रेस करने नहीं आएगा। बेसिकली मोरक्को अपनी मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक जो उनकी शेप है उसमें यकीन रखेगा कि तुम बॉल रखो, तुम हमारे डिफेंसिव हाफ में आओ, वी विल हैंडल यू देयर, वी विल टैकल यू देयर, वी विल ब्लॉक यू देयर बेसिकली। तो फ्रांस को पूरा पूरा चढ़ने का, मोरक्को के ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा। और फ्रांस ने बहुत क्वालिटी दिखाई है, बहुत क्वालिटी दिखाई है। इंग्लैंड के अगेंस्ट आपको लगा, जैसे मैंने बताया था कि आपको लगा कि हमने एम्बापे को मार्क कर लिया, हमने एम्बापे को रोक लिया, ठीक है, तुम एम्बापे को मार्क कर लिया, काइल वॉकर ने एम्बापे को रोक लिया, लेकिन क्या हुआ? फ्रांस के पास एक प्रेजेंस नहीं है यार। फ्रांस के पास एक मसला नहीं है कि एम्बापे को रोकते तो फ्रांस का अटैक बिल्कुल फिसड्डी हो जाएगा, फ्रांस के गोल नहीं आएंगे। फ्रांस के पास बहुत सारे गोल स्कोरिंग ऑप्शंस हैं। एम्बापे को मार किया था ओलिविये जिरूड, ओलिविये जिरूड आग लगा के बैठा है बेसिकली। जो 2018 में ओलिविये जिरूड फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप मेडल जीत के गले में बैठा था, 0 गोल, 0 गोल कंट्रीब्यूशन, 0 गोल पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में। बेसिकली 2018 में आपके ग्रीजमैन और आपके एम्बापे ने फ्रांस को कैरी किया था अटैक में, और पोग्बा की कंट्रीब्यूशन आई थी। इन 3 लोगों ने बेसिकली कैरी किया था। इस बार एम्बापे के साइलेंट बैठ रहा है तो जिरूड है जो पूरा 2018 की पैस मिटा रहा है, पूरी पैस मिटा रहा है। एब्सोल्यूट बीस्ट, ग्रेट प्रेजेंस इन द बॉक्स। और चाहे वो हेडर हो, चाहे वो इन दी एयर एबिलिटी हो, ठीक है, टू रीच आउट करना हो, या तुम्हारे फिजिकलिटी इनटू द प्ले लानी हो बॉक्स में, या एजाइलिटी हो, या फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है, इज डूइंग लिटरली एवरीथिंग। देखो हर टीम को एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए होता है जो अपोनेंट के सेंटर बैक को उनके बॉक्स में प्रेशर में डाले, उनकी तरफ अप्रोच करे, उनको बुली करे, बेसिकली अपनी फिजिकलिटी दिखाए, अपनी प्रेजेंस से उनको बिल्कुल ऑब्जर्व करके रखे, एंड राइट मैन एट द राइट टाइम गोल स्कोर करे। आप जिरूड को हैंडल करोगे, आप एम्बापे को हैंडल करोगे, तो फिर ग्रीजमैन आपके लेके चला जाएगा। बेसिकली ग्रीजमैन इस साल बहुत ड्रॉप डीप कर रहा है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड ग्रीजमैन ड्रॉपिंग इन द मिडफील्ड, जहां पे ग्रीजमैन मिडफील्ड में बॉल पिकअप करने आ रहा है, बॉल को पास करने आ रहा है, बिल्डअप में हेल्प करने आ रहा है, आपके चौमैनी की सपोर्ट में आ रहा है, रेबियो की सपोर्ट में आ रहा है, फिर चाहे डेम्बेले की सपोर्ट में आ रहा है। बेसिकली ग्रीजमैन इज लिटरली प्लेइंग इन अ मिडफील्ड रोल। बस एट टाइम्स जहां पे फ्रांस बहुत ज्यादा पोजीशन में चला गया है, फिर ग्रीजमैन देखता है कि लेफ्ट राइट चौमैनी रेबियो के पास साइड पास, बैक पास, फॉरवर्ड पास करने के बहुत सारे ऑप्शन है, देन अल्टीमेटली ग्रीजमैन बॉक्स में रन लेगा, बॉक्स में खुद को ऑक्युपाई करेगा, और फिर आपके बॉक्स में 3-4 प्रेजेंस हो जाती हैं। फिर आपका एम्बापे भी इंटेंशनली इनसाइड खेलने लग जाता है, और वाइड रोल में थियो फर्नांडिस जो फुल बैक है वो बॉल रिसीव करता है। यानी कि फ्रांस जो है वो बिल्कुल अपोनेंट को खा जाता है, अपोनेंट डिफेंस को 3-4 गोल स्कोरिंग थ्रेट दे देता है। आपको डील करना पड़ेगा। आपको डेम्बेले को भी उसके चाहे कटबैक हो, चाहे उसके ड्रिबल हो, चाहे वो वाइडर पोजीशन जाके क्वालिटी क्रॉस डाल दे बॉक्स में, जहां वो जिरूड को ढूंढ ले, एम्बापे को ढूंढ ले, ग्रीजमैन को ढूंढ ले। यानी कि फ्रांस के पास ज्यादा पोजीशन रखने का मसला नहीं है, फ्रांस को ज्यादा पास करने की जरूरत नहीं है। फ्रांस अपनी डायरेक्ट अप्रोच दिखा के 3-4 पास में इतनी इमेंस क्वालिटी है ना फ्रांस के प्लेयर में, इतने 3-4-5 गोल स्कोरिंग थ्रेट है टीम में ना। बेसिकली दे कैन पास द बॉल 2-3 टाइम एंड रीच द बॉक्स एंड अल्टीमेटली स्कोर। यानी कि काफी डायरेक्ट अप्रोच से फ्रांस गोल स्कोर करता है और कर सकता है। फ्रांस को ज्यादा बिल्डअप लेने की जरूरत नहीं है। साइड पास, बैक पास, ये सब लेफ्ट से जाओ, राइट से जाओ, राइट से ओवरलोड है तो लेफ्ट पे जाओ, ये फ्रांस जरूर करता है। राइट पे ओवरलोड तुम्हारा डेम्बेले क्रिएट करता है, ग्रीजमैन स्पोर्ट में आता है, ठीक है, फिर तुम्हारा अशरफ हकीमी आएगा, लिटरली ट्रायंगल फॉर्म होगी राइट पे, फिर अपोनेंट को लगेगा रोको रोको, अशरफ आपके सॉरी मैं अशरफ हकीमी बोल रहा हूं, आपके कुंडे को रोको, आपका डेम्बेले को रोको, आप ग्रीजमैन को रोको, फिर वहां से एक डायगनली स्विच ऑफ प्ले होगा, राइट से ओवरलोड से शिफ्ट होगी बॉल लेफ्ट पे, जहां पे आपका एम्बापे बॉल रिसीव करेगा, जहां पे आपका जिरूड बॉल रिसीव करेगा, या आपका थियो हर्नांडिस बॉल रिसीव करेगा, और वो आपको फिर खा जाएंगे बेसिकली। तो फ्रांस के पास बहुत असला है। फ्रांस को हर्ट करना इतना आसान नहीं है, और डिफेंसिवली उपामेकानो, राफेल वेरान जस्ट फकिंग रॉक सॉलिड। लुकास हर्नांडिस की इंजरी हुई, हालांकि थियो हर्नांडिस ठीक ठाक है, उतना ज्यादा ऑफर नहीं करता जितना उसका भाई लुकास हर्नांडिस करता था, लेकिन फ्रांस आर फाइन। फ्रांस मोरक्को की जो डिफेंसिवली जितनी टाइटनेस है, जो इतना रॉक सॉलिड है, उसको बिल्कुल चैलेंज करेगा, एंड आई एक्सपेक्ट फ्रांस टू विन दिस गेम।